आज की वीडियो फिर ब्रांड पे है। ब्रांड की एपिसोड नंबर 7 और 8 पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रांड साहब जो हैं वो स्टिल अपनी बकवासियात जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी तईद करने के लिए दो बंदे जो हैं वो और खड़े हुए हैं। कौन खड़ा हुआ जी? एक तरफ ज़ीशान भिखारी और दूसरी तरफ नंबरदार कमला सियाणा जड़ा ना था। ठीक है जी। उसके बाद किसी बड़े बंदे ने कोई तईद नहीं की, और जो एपिसोड नंबर 7 है उसमें सब ने कैमरा मैनी की है, और ये हमें कह रहा है कि जी अब अलहदगी होगी, अब वैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अब यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया, सदका टॉन में भी आप सबका वेलकम हो गया, और जनाब सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि हम सदका टाउन की तरफ पहला दिन, दूजा दिन, फिर तीजा दिन स्टिल फिर इसे देखो 52 व्लॉग असी तो नहीं बनाने लगे। बाकी दिल दियाँ अनथक गहराइयाँ तो तुहानू ईद मुबारक आखने आ, और उम्मीद करते हैं सारिਆਂ ਦੀ ईद वजदी है गुजरी होएगी, और अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां फरमावे। जिन्हें भी लोग वेखते हैं प्यार करते हैं सब का जी दिल तो शुक्रिया। बाकी ढेर सारियां दुआवां तुहाडे नाल ने। ते अज की वीडियो आपको पता ही है कि हमारा कौन सा टॉपिक है। एक ही टॉपिक है, ब्रांड का ड्रामा जो वो रचा रहा है। और एपिसोड नंबर 7 पे पहले हम बात करते हैं। ज़रा बात को आपने समझना है और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि आपको सारी हकीकत की समझ आ सके कि असल माजरा चल क्या रहा है। क्योंकि देखने वाले बड़े नरम मिजाज और बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं, वो सिर्फ इनका ड्रामा देखते हैं और सीरियस ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर मैं इनके कमेंट पढ़ता हूँ तो काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जो बड़ा सीरियस ले रही होती हैं, तो ये सारा झूठा ड्रामा है। अब एपिसोड नंबर 7 जिसके अंदर इसने शोरबे वाली कढ़ाई बनाई, ठीक है, चलो आगे जाके इसने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे वालिदैन को शोरबा पसंद है, तो बात समझ में आ गई कि चले मजबूरी थी इसने वो हरकत की। हालांकि कढ़ाई में कौन शोरबा बनाता है, चलें वो उस चीज़ को छोड़ दें। बात ये वक्त कैमरामैन कौन था? उस वक्त कैमरामैन सबा थी, क्योंकि साद और ब्रांड लांती और सबा ये 3 लोग ही उस वक्त मौजूद थे। क्योंकि ये बैठा हुआ है नीचे शोरबे वाली हांडी जो है वो बना रहा है कढ़ाई, इसके पीछे अगर आप देखें तो वो खड़ा हुआ है साद। तो कैमरा किस फरिश्ते ने पकड़ा हुआ है और उसकी कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। अब इधर ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा मकार और झूठा आदमी है, कि जिसके बारे में थोड़ी देर बाद फिर उसको जब ये कैमरे के आगे लेके आता है तो फिर उसके साथ वही बकवासियात बकता है कि मैं यूँ कर दूंगा, ये घर मेरा है, छोड़ दो, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त तेरी वीडियो बना रही थी उस वक्त वो कोई जुनैद थी या वो सबा थी या कोई तेरा और अब्बा सी? मैं सवाल कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसने जब इतना बड़ा झूठा ड्रामा रचाया हुआ है, दुनिया को बेवकूफ़ ये स्टाइल बना रहा है कि इसके पीछे कौन था बंदा। सिर्फ ये 3 लोग हैं, उधर कोई चौथा बंदा मौजूद ही नहीं है, उधर ये 3 लोग ही मौजूद हैं। फिर इसकी माँ आती है, वो भी उसको भी दिखाता है। उस वक़्त जब सालन बन गया होता है उस वक़्त अपनी माँ को वीडियो के अंदर दिखाता है। उससे पहले जब ये नीचे बैठा होता है तो इसकी बैक साइड पे साथ खड़ा होता है, किचन में वो कुछ कर रहा होता है, वगैरह वगैरह जो भी है। कैमरा मैन जो है वो सब है। तो ये जब अंदर जाता है तो अंदर जाके उसको कहता है कि मेरे घर में तुझे किसने हक दिया कि तू पोछा लगा? धोर फिड़े मुँह तेरे बांदर, तू इस कदर व्यूज़ों की खातिर गिर सकता है और अपनी इज्जत को तू इस तरह तार तार कर सकता है। पार्टनर है जिसके साथ तूने 9 साल ज़िंदगी को गुजारे हैं, 2 माशाल्लाह तेरे बच्चे हैं, अदर अपनी बीवी को ज़माने के अंदर जलील कर रहा है। मैं कहता हूँ कि इससे पहले मैंने ऐसा कोई घटिया बंदा नहीं देखा जितना तू घटिया और वाटर प्रूफ कंजर बंदा है, कि अपनी बीवी के ही झंडे तू जनाब वाईटी पे लेके आ गया। ज़ीशान भिखारी ने भी फ़ोटो लगा के मामू जान की तईद कर दी है कि जी ये हो गया, वो हो गया। असल माजरा क्या है? असल माजरा है झूठ, असल माजरा है मकार, असल माजरा है ड्रामा, व्यूज़ का चक्कर, चंद पैसों की खातिर। इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। बस उसने अपना व्लॉग निकालना था, वो निकाल के चला गया, ठीक है। दूसरी तरफ जनाब वो कमला सियाणा नंबरदार साहब जड़ा है, बेचारा बोलते बोलते ही भुल जाता मैं कित्थे हाँ तो किधर नूं जाना है तो किधर नूं टुर पैंदा है। उसने भी जी चाचू जान की तईद की है। असल हकीकत उसने भी बताई है। क्या असल हकीकत बताई है? कुछ भी नहीं, सिर्फ व्लॉग निकाला है। क्योंकि
ईद के दिन हो तो ये अपना कंटेंट जो है उसको इस तरह लेके चलते हैं कि एक मतलब कि हाइप क्रिएट करके रखते हैं कि लोगों की तवज्जो अब बनी रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि शायद खान साहब जो हैं, जो डोनेशन के लिए मतलब दर बदर के धक्के खा रहा था, मुतअद्दिद वीडियो उसने लगाई और उसने बताया कि यूके से मुझे नहीं गिफ्ट आ रहा, तो सोलर भी आ गया, ईद की शॉपिंग भी आ गई। ईद तो सदका टॉन वालों की है। ये सूट कब का सिलवाया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, आपको याद होगा, ये रमज़ान से भी पहले की बात है। तो आज मैंने वही सूट पहना हुआ है, ठीक है। मुतअद्दिद बार मैंने पहना, आपने देखा होगा वीडियोस में, अक्सर मैं ये पहन के रखता हूँ। मुझे वैसे भी ब्लैक कलर जो है पसंद है। तो ईद इन लोगों की है। अब 5-5 हज़ार वाले नोट जो हैं वो सदका टोन के अंदर शायद सांड ने फर्दन लोगों को जाके दिए हैं, ठीक है। और फुट मेकअप इनकी ख़वातीन ने आज भी किया हुआ था। मज़े तो इनके हैं, उनसे हमें कोई इतराज़ नहीं, अपना इंजॉय करें, चिल मस्ती करें, लेकिन झूठ ना बोलें, लोगों को गुमराह ना करें, कोई गंदा मैसेज ना दें। फैमिली भी लोगों अपनी अच्छी तरीके से करें, ठीक है। तो बराड़ साहब जो हैं उनका स्टिल एक ही टारगेट है कि मैंने व्यूज़ लेने हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये चिकन पॉप्स निकलते हैं तो वो एक से दूसरे बंदे को निकलते हैं, यानी कि उसका जरासीम आगे आगे शिफ्ट होता रहता है। तो वो डॉक्टर उसको कहते हैं कि एक कमरे में या एक जगह पे रहे ताकि किसी और को ना लगे और तू भी मज़ीद ख़राब ना हो, ठीक है। तो बाकी ये देख लें, वीडियो आपने पूरी देखनी है, पंखा बंद करके। और अभी मैंने खाना खाया था तो वीडियो शूट हो रही है, तो दबा के सपोर्ट करना है भाई को, अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। नए जो बंदे हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो ये बंदा जो है इसका सिर्फ एक टारगेट है कि मेरा कंटेंट जो है वो दायमा ना हो। अब घर के अंदर मियाँ बीवी जो एपिसोड नंबर 8 है, जो ईद मुबारक का व्लॉग है, उसके अंदर ये कह रहा है मेरी कौन सी ईद है, मैं अब नई कोई बेगम लाऊंगा तो फिर मेरी ईद होगी। धोर फिटे मुंह तेरे कंजर, तूने कुछ भी नहीं करना। मैं पिछले चैलेंज पे आज भी कायम हूँ और कमेंट में नीचे आपने भी कहना है कि ब्रांड अगर तू अपने बाप का है तो इस पे कायम रहे, तू ये हरकत करके दिखा। और इस बात की दलील नतीजा मैं आपको देने लगा हूँ कि इसके वालिदैन जो घर के बड़े हैं, ना इसके बाप ने ये स्टेटमेंट दी है, ना इसकी माँ ने ये स्टेटमेंट दी है, ना इसके किसी भाई ने स्टेटमेंट दी है, ना ही सबा के माँ बाप ने ये स्टेटमेंट दी है कि उनके दरमियान इस हद तक इख्तलाफात हो गए हैं कि ये घर टूट रहा है। तो समझें, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, जस्ट ये प्लानिंग है। क्योंकि सबा ने 10-12 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, तो इसके पास और कोई कंटेंट नहीं था, तो इसने कहा कि चलें यही लगा लेते हैं, और ये चलेगा भी। रोने धोने का जो व्लॉग है इसका वो चलता है। अब ईद के दिन भी इसका व्लॉग आ रहा है, डबल व्लॉग आएगा इसका, ठीक है, डबल व्लॉग आएगा। भी एक आया है, उसके बाद भी फिर आएगा, पता नहीं मेरी वीडियो कब लगेगी, लेकिन इसका व्लॉग आएगा। क्योंकि इनका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब से ये माल अंदर करते हैं। और दूसरा, डोनेशनों का जितना भी पैसा आता है वो सदका टाउन के अंदर ही लैंड करता है। अभी मैंने एक प्लानिंग की है, मैंने एक व्लॉग शूट करना है, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं व्लॉग वो शूट करूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे कहा कि पैसा इनका खुद का होता है, ये निकाल के जस्ट कंटेंट जो है उसको क्रिएट करते हैं। किसी के पास वसूल पैसा नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इनके ऊपर वेस्ट करे या इनकी परेशानियां ले या करे। तो इस तरह का कोई मामला नहीं। तो उसका एक्सपेरिमेंट मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ और सदका टोन को मुखातिब करके करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं अपने देखने वालों से इंशाल्लाह मतलब कोई झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, जो ऑथेंटिक खबर हुई वो मैं आपसे शेयर करूँगा और इनको बेनकाब इंशाल्लाह हम बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। तो इनका जितना भी ये चल रहा है सीन, उसके अंदर आज जो इसने व्लॉग बनाया है उसके अंदर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और उसके हिस्से की कुर्बानी की हुई थी। दसो जी, कुर्बानी उसके हिस्से की हुई थी और रात उसके लिए बिस्तर लगाया है। तो बताएं फिर नाराज़गी किस जगह पे है, नाराज़गी किस जगह पे है।
सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक ये बहाना और तरीका है, और अपनी औलाद को जो है वो गंदा मैसेज देने का एक खूबसूरत टाइम है इनके पास। क्योंकि इनको तो शर्म नहीं आती, क्योंकि छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं, उनके सामने तू झगड़ा करेगा, उनकी माँ को तो बुरा भला कहेगा, तो बच्चे क्या समझेंगे, बच्चे क्या बड़े हो गए, क्या तेरी इज्जत करेंगे कि तू उनकी माँ के साथ लड़ता रहा है, तू उनकी माँ के साथ ड्रामे करता रहा है। या फिर अपनी औलाद को भी यही मैसेज देगा कि भाई कोई नहीं, ये कैमरे के आ गई है। तो आज जो बातें मैंने आपसे की हैं, यकीनन आपकी समझ में आ गई होंगी कि कोई इस तरह का मामला नहीं है। जिनके दिलों में या ज़हनों में ये चीज़ है, तो उनकी दो दलीलें जो हैं वो मैंने आपके आगे रखी हैं। एक तो ना इसके वालिदैन ने, ना इसके बड़े भाइयों ने कोई भी इस वक्त तक को इस तरह की खबर ब्रेक नहीं की कि इनके दरमियान मामलात इस हद तक चले गए। सोचें, थोड़ा समझें। बड़ों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही चाचे अफजल और आंटी छानो की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट है कि ये मामला इस हद तक बिगड़ चुका है। तो जस्ट ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जस्ट ये कंटेंट जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। कोई इसमें सदाकत नहीं है, झूठ, सब झूठ है और कुछ भी नहीं है। ना ही ब्रांड के साथ ही इसके हम नवा, इसके सांडू साहब जो हैं, शायद सांड साहब ना को उस बंदे ने तईद किया है। समझ जाएं कि जब ये बंदे तईद करेंगे तो फिर सोचा जा सकता है कि कहीं मामलात गड़बड़ हो गए हैं। पहली तो बात है ही नहीं, ये झूठ बोलता है। क्योंकि दूसरी इसकी दलील मैंने आपको दी है कि जब ये वो एपिसोड नंबर 7 जिसमें ये शोरबे वाली कढ़ाई बना रहा है, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये 3 लोग ही थे, चौथा बंदा तो बाद में आया है। इसकी माँ जो है वो तो बाद में आई है, जब इसकी हांडी फाइनल हो गई। इसने खोल के ढक्कन दिखाया कि माँ जी ये देख लें, मैंने आज आपके लिए सालन बनाया है। तो आगे से हस्बे मामूल उन्होंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, तो अपने अबू को भेज दे सालन। उसके अलावा कोई और बंदा उस व्लॉग के अंदर अगर आपको नज़र आया तो आप मुझे बताएं। सबा है, अहमद है और वो छोटा साद है। उसके अलावा कोई बंदा भी उस व्लॉग के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि इनका ये एक रचाया हुआ ड्रामा है। इस ड्रामे को ड्रामे की हद तक रखें, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये सच हो जाए, ताकि इस तरह का नेक्स्ट टाइम ये काम ना करें। क्योंकि जो देखते हैं वो बड़ा प्यार करते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे मेरे साथ ही प्यार करते हैं, उनके साथ भी लोग प्यार करते हैं। मैं उनकी वीडियो के नीचे मैंने जाके कमेंट देखे हैं, लोग बड़ा बड़ा प्यार कर रहे हैं जनाब, बड़े गुस्से भी हो रहे हैं कहीं कि यार आप उसको एक बंद कमरे के अंदर मार दोगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ वगैरह वगैरह। तो ये प्यार और मोहब्बत की बात है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। लेकिन क्रिएटर को चाहिए कि अपने देखने वालों से कभी कोई ब्लंडर ना करे, कि जब भी कोई बात हो उसको एक ही दफ़ा बैठ के क्लियर करें, ताकि देखने वालों का एतबार बना रहे। ये देखने वालों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ पैसा। ना ही सबा ने कहीं जाना है, ना ही इसने कहीं जाना है। और पंजाबी कहते हैं कि यही घोड़ा तो यही घोड़े का मैदान है, यही कुछ रहना, होर अगे कुछ है ही नहीं। क्योंकि ना ही दे किसी वड्डे बंदे ने तईद की थी इस गल दी कि वाकई यार, क्योंकि सदका टोन की रीत है कि जब कोई वकूआ, कोई मामला होता है तो एक वीडियो का सैलाब जो है वो हम देखते हैं, क्योंकि हर तरफ से थामने लगते हैं और एक ही टॉपिक पे दोबारा वही बातें दोहराई जाती हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको पता ही है। लेकिन इसका ये जो ड्रामा है, यकीनन ये इस बात पे एक्सपोज खुद ही हो गया है, क्योंकि देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। क्योंकि जब इसने एपिसोड नंबर 6 लगाई थी, उस पे ये 30,000 के करीब व्यूज़ ले गया, तो यही इसका टारगेट था। और इसका कोई टारगेट नहीं था कि मैंने चैनल को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं, उसके बाद ये बंदा कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करता है जिसके अंदर इसके चैनल की रीच बढ़ती है। जब रीच बढ़ती है तो इसको डेफिनेट उसका फ़ायदा होता है। तो आप अपने दिलों पे ना लिया करें, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इनके चक्रों में अगर आप पड़ेंगे, इनको आप सीरियस ले लेंगे, तो यकीनन आप अपना नुकसान करेंगे। ये तो झूठे लोग हैं, ये तो मकार लोग हैं। तो इनके मामलात में अपना जो फजूल टाइम है उसको ना वेस्ट करें, क्योंकि आपके सामने है कि जो इस व्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ वो व्लॉग भी पड़ा हुआ है, ये भी मौजूद है। बता दें कि वो उस वक्त बंदा कौन था,
क्योंकि वो सबई थी, कोई तीसरा बंदा नहीं था। और ठीक है, उसी ने ही इसकी वीडियो बनाई है। और दूसरा, माना कि सदका टाउन के सारे व्लॉगर हैं, उनको वीडियो बनाने का पता है, स्किल है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन वीडियो कैमरा सही तरीके से पकड़ ही नहीं सकता। वो ही बंदा पकड़ता है कैमरा जिसको थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, तो ये थी जी इसकी असल हकीकत जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि तनवीर की बातें दिलों पे असर करती हैं, दिमागों पे असर करती हैं। ये तनवीर का वादा है, और तनवीर की बातें कब्ज़ कुशा भी साबित हुई हैं। बड़ी जगह ये फार्मूला, ये ट्रिक भी कामयाब हुई है। ठीक है, तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा अगेन कि दबा के सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ईद का यही तोहफ़ा है, यही दे दें, हम राज़ी। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे कि बार बार मुझे पसीना साफ़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, क्योंकि पंखा बंद होता है तो फिर इतनी देर ही बंदा बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने